कहानी की शुरुआत में हम एक शिकारी को देखते हैं। वो किसी अनजान चीज से बुरी तरह से घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का खाना बनने वाला हो। वो रेडियो पर मदद मांगने की भी कोशिश करता है। तभी वो चीज अंदर आने की कोशिश करती है। डर कर शिकारी बोट के खंबे पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो चीज शिकारी को मारती, शिकारी अपने आप को शूट करके मार लेता है। अगले सीन में हम डायरेक्टर टेरी को होटल रूम में देखते हैं। वो किसी कबीले पर रिसर्च कर रही थी। तभी उससे मिलने मिस्टर केल भी वहाँ आता है। वो श्री श्यामा नाम के कबीले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता था। इसी के लिए उसने टेरी को हायर किया था। नेक्स्ट डे टेरी एक टीम तैयार करती है और मैथ्यू नाम का एक कैप्टन जो कि बोट को चलाता उन्हें वहाँ ले जाएगा। वहाँ पर हम वेस्टीज, एक कबल, डेनिस और गैरी, इनके अलावा वहाँ हम कैमरामैन डैनी को भी देखते हैं। ये लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। इनकी मंजिल यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर थी। कुछ दूर जाने पर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। तभी उन्हें एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसकी नाव वहाँ पर झाड़ियों में फंसकर खराब हो गई थी। ये देखकर स्टीव अपनी बोट को उसकी तरफ घुमा लेता है और उसकी जान बचा लेता है। सुबह वो आदमी अपना नाम सिरोन बताता है। पहले वो चर्च में पादरी हुआ करता था, लेकिन अब वो सांप पकड़ता है। यहाँ पर स्टीवन उसे अपनी उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में भी बताता है जो वो श्री श्यामा कबीले पर बनाने आए थे। तब सिरोन बोलता है, मैंने उन्हें देखा है और मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद सब लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रात में एक बड़ा सा सांप एक तेंदुए को एक ही झटके में चिट कर जाता है। अगली सुबह ये लोग एक स्टैचू को देखते हैं जिसमें एक आदमी को बड़े से सांप ने जकड़ रखा हुआ होता है, जिस पर सिरोन उन्हें बताता है श्री श्यामा एनाकोंडा की पूजा करते हैं क्योंकि ये सांप उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पर स्टीवन भी इस कहानी को जानता था, इसलिए स्टीवन उनकी बात नहीं मानता और अपना रास्ता खुद तय करता है। लेकिन ये बात सिरोन को इतनी बुरी लगती है कि वो उन्हें बोलता है कि मुझे आप अगले गांव में छोड़ देना। रात में डेनिस गैरी के साथ जंगल में जाती है ताकि कुछ साउंड्स को रिकॉर्ड कर सके। तभी एक जंगली सुअर उन पर हमला कर देता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अचानक सिरोन वहाँ आकर उस सुअर को शूट करके उन दोनों की जान बचा लेता है। अगले दिन फिर से जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन उनकी बोट की रस्सी पानी में कहीं फंस जाती है। उसे निकालने के लिए स्टीवन पानी में अपना सूट पहन कर जाता है। स्टीवन उस रस्सी को काटने लगता है। तभी वो तड़पने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसे देखकर गैरी और टेनिस जल्दी से उसे खींचकर बोट पर वापस ले आते हैं, लेकिन स्टीवन अभी सांस नहीं ले पा रहा था। तभी मैथ्यू उसका मुंह खोल कर देखता है। उसके मुंह में एक जहरीला कीड़ा होता है। वो उसे निकाल देता है, लेकिन वो अभी सांस नहीं ले पा रहा था। ये देखकर सिरोन चाकू से उसके गले में खोल कर देता है और एक पाइप लगा देता है, जिससे स्टीवन को सांस तो मिल गई थी पर वो अब भी बेहोश था। जिसके बाद सिरोन खुद जाकर वो रस्सी निकाल देता है और उन्हें हॉस्पिटल जाने की सलाह देता है। सब लोगों को सिरोन के ऊपर शक होने लगा था, लेकिन उनके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वो लोग सिरोन के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे वो रास्ता लकड़ी के बनाए हुए एक बांध से ब्लॉक था। सिरोन उस बांध को डायनामाइट से उड़ाने की एक तरकीब बताता है, लेकिन टेरी को उसके ऊपर शक हो रहा था। सिरोन टेरी से बोलता है, अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। ये सुनकर सब लोग बांध उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही पल सिरोन डायनामाइट से उस बांध को उड़ा देता है। तभी एक लकड़ी उनके फ्यूल ड्रम पर गिर जाती है और सारे के सारे फ्यूल ड्रम पानी में गिर जाते हैं। इसके अलावा बोट सांप के बच्चों से पूरी तरह से भर गई थी, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और सांप वेस्टीज की उंगली पर जोर से काट भी लेता है। ये देखकर सिरोन उन्हें बोट से हटा देता है। अब उनके पास केवल एक दिन चलने लायक ही फ्यूल बचा था। कुछ घंटे चलने के बाद सिरोन को वहाँ एक बोट दिखाई देती है। ये वही बोट थी जिस पर मूवी की शुरुआत में एक आदमी ने आत्महत्या की थी। सिरोन मैथ्यू के साथ उस बोट पर फ्यूल ढूंढने के लिए चला जाता है और डैनी उसकी वीडियो शूट करता है। वहाँ पर हम न्यूज़पेपर की एक कटिंग को देखते हैं जिसमें सिरोन और मैथ्यू के साथ एक आदमी बहुत बड़े सांप को पकड़े हुए थे। ये वही आदमी था जिसने मूवी की शुरुआत में सुसाइड कर लिया था। सिरोन उस कटिंग को डैनी को दिखाता है और वहाँ से हंटिंग का सामान लेकर डैनी के साथ वापस जाने लगता है। तभी मैथ्यू का पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी में जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एनाकोंडा मैथ्यू को बुरी तरह से जकड़ लेता है और उसकी सारी हड्डियों को तोड़ देता है और मैथ्यू को जिंदा ही निकल जाता है। जब मैथ्यू वापस नहीं आता तो डैनी मैथ्यू को ढूंढने जाता है। मैथ्यू के ना मिलने पर डैनी बोट पर वापस आ जाता है। जिसके बाद सिरोन उन्हें एनाकोंडा की कुछ साल पुरानी खाल दिखाता है और बोलता है कि मैथ्यू को ऐसे ही किसी सांप ने निकल लिया होगा। लेकिन टेरी बोलती है, सांप इंसानों को नहीं खाते,
सब लोगों को लग रहा था कि मैथ्यू वापस आ जाएगा, इसलिए रात भर वो वहीं पर मैथ्यू का इंतजार करते हैं। रात में कैरी सिरोन के पास जाता है। तब सिरोन उसे बोलता है अगर हमने एनाकोंडा को जिंदा पकड़ लिया तो हमें इसके लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन वो इस काम को अकेले भी नहीं कर सकता था, उसे किसी और का साथ चाहिए था। तब गैरी रेडी हो जाता है। जब अगली सुबह तक मैथ्यू नहीं लौटता तो ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर सिरोन एक बंदर को भी मार देता है, जिसे चारा बनाकर वो एनाकोंडा को पकड़ने वाला था, लेकिन टेरी उसे ऐसा करने से मना करती है। गैरी भी अब सिरोन का साथ देने लगा था और बोलता है अगर हम सिरोन को सांप पकड़ने में उसकी मदद करेंगे तो ये हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकालेगा। लेकिन डैनी को उन दोनों पर गुस्सा आ जाता है। तभी सिरोन डैनी की तरफ एक फायर कर देता है और बोट का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेता है। अब सिरोन बंदर की बॉडी को एक हुक में लटकाकर पानी में डाल देता है और जैसे ही एनाकोंडा उसे खाने आता है वो हुक एनाकोंडा के मुंह में फंस जाता है। इतने बड़े एनाकोंडा को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सिरोन कैरी को एनाकोंडा की आंखों पर लाइट फोकस करने के लिए बोलता है ताकि सांप को ठीक से न दिखाई दे सके, लेकिन एनाकोंडा उन पर हमला करके अपने आप को छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो टेरी पर भी हमला कर देता है। तब तक सिरोन वहां आकर उस सांप के मुंह में एक बेहोशी वाला इंजेक्शन शूट कर देता है, जिससे एनाकोंडा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो इंजेक्शन एनाकोंडा के मुंह से निकल जाता है। उसके अटैक से डेनिस भी पानी में गिर जाती है। ये देखकर गैरी पानी में कूद जाता है और उसे सेफली ही बाहर निकाल लाता है, लेकिन जैसे ही बोट पर आता है उसके मुंह को एनाकोंडा पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को बुरी तरह से जकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए कैरी एनाकोंडा को शूट करने ही वाली थी कि सिरोन उससे गन छीन लेता है, क्योंकि उसे वो एनाकोंडा जिंदा जो चाहिए था। जिसके बाद एनाकोंडा कैरी को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम एनाकोंडा के पेट में गैरी की बॉडी को भी देख पाते हैं। रात में टेरी सिरोन से बात करती है और बात करते करते उसके करीब आ जाती है। तभी डैनी पीछे से सिरोन पर हमला करने आता है, लेकिन सिरोन उसे देख लेता है और उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। तब तक वेस्टीज एक रोड से सिरोन के सर पर हमला कर देता है, जिससे सिरोन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब सिरोन को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर टेरी को वो न्यूज़पेपर कटिंग भी मिल जाती है जिसमें सिरोन मैथ्यू के साथ सांप पकड़ रहा होता है। उन्हें यहाँ लाना सिरोन की एक सोची समझी चाल थी। यहाँ से आगे जाने पर ये लोग एक बहुत सुंदर जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनकी बोट नीचे जमीन में फंस जाती है। उन्हें बोट को निकालने के लिए पानी में जाना था। टेरी, वेस्टीज और डैनी रस्सी पेड़ से बांधने के लिए पानी में उतर जाते हैं, जिसके बाद डेनिस बोट पर अकेली रह जाती है। डेनिस एक चाकू लेकर सिरोन की तरफ बढ़ती है, क्योंकि उसे गैरी की मौत का बदला लेना था। लेकिन सिरोन डेनिस को पैरों में जकड़कर उसे मार देता है और उसकी बॉडी को पानी में फेंककर चाकू उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक एनाकोंडा को आते हुए देखते हैं। टेरी और डैनी बोट पर वापस आ जाते हैं, लेकिन वेस्टीज पानी में ही होता है और वो सांप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो सांप वेस्टीज के पीछे जाने लगता है, जिससे डरकर वेस्टीज झरने के ऊपर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सिरोन चाकू से रस्सी को काट लेता है और डैनी और टेरी पर हमला कर देता है। वो डैनी को चाकू से घायल भी कर देता है। तब तक एनाकोंडा वेस्टीज को ढूंढ लेता है और वेस्टीज उससे बचने के लिए वहाँ से छलांग लगा देता है, लेकिन एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है। अब एनाकोंडा की वजन से वो पेड़ भी टूटकर बोट पर गिर जाता है, जिससे डैनी और टेरी को पानी में दोबारा से कूदना पड़ता है। जिसके बाद वो सांप डैनी को जकड़ लेता है, लेकिन टेरी उस सांप को शूट करके मार देती है, जिससे डैनी की जान बच जाती है। लेकिन सांप को मरने की वजह से अब सिरोन बौखला जाता है और टेरी और डैनी पर दोनों पर हमला कर देता है। तब तक पीछे से स्टीवन आकर बेहोशी वाला इंजेक्शन उसे मार देता है। तभी सिरोन उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। डैनी अपनी कोहनी से हमला करके स्टीवन को बचा लेता है और सिरोन पानी में गिर जाता है। यहाँ पर स्टीवन भी बेहोश हो जाता है। वो दोनों उसे कैबिन में सुला देते हैं। यहाँ से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें वहाँ एक पुरानी बोट मिलती है। उसे देखकर ये दोनों वहाँ फ्यूल ढूंढने जाते हैं। वहाँ उन्हें फ्यूल से भरे हुए बहुत सारे कंटेनर मिलते हैं। तभी सिरोन वहाँ पीछे से आकर दोनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है और बांध देता है। जिसके बाद सिरोन बंदर का खून निकालकर उन दोनों के ऊपर डाल देता है, ताकि उन्हें चारा बनाकर वो एनाकोंडा को आसानी से पकड़ सके, और खुद ऊपर जाकर छिप जाता है। खून की बदबू से एक बड़ा सा एनाकोंडा वहाँ पहुँच जाता है और वो एनाकोंडा उन्हें जकड़ लेता है। वो उन्हें खाने ही वाला था कि सिरोन उस सांप को जाल में फंसा देता है और रस्सी से बांधकर उसे बेहोश करने ही वाला था कि रस्सी टूट जाती है और वो सांप बाहर आ जाता है। उससे बचने के लिए सिरोन वहाँ से ऊपर भागता है, लेकिन एनाकोंडा उसे जकड़कर मार देता है और उसे साबुत ही निगल जाता है। ये देखकर टेरी और डैनी भी वहाँ से भागने लगते हैं। टेरी अपने आप को एक जगह छुपा लेती है। वहाँ पर एनाकोंडा का घोंसला होता है,
है जिसमें उसके बच्चे भी थे, वो टेरी को वहाँ ढूंढ ही लेता है और सिरोन की डेड बॉडी को टेरी के आगे उगल देता है, जिसके बाद टेरी डैनी के पास भाग जाती है और दोनों एनाकोंडा को फंसाने का एक प्लान बनाते हैं। टेरी सांप को अपने पीछे ले जाती है और टेरी को कैथी से सांप पर हमला करता है, जिससे अब वो एनाकोंडा आगे नहीं बढ़ता। टेरी चिमनी से आगे बढ़ने लगती है और डैनी वहाँ तेल फैलाकर आग लगा देता है। टेरी भी वहाँ से बाहर आ जाती है और रस्सी से लटक जाती है। कुछ देर बाद एक जोरदार के धमाके के साथ टेरी पानी में जाकर गिरती है और वो सांप जलते हुए पानी में जाकर गिर जाता है। डैनी टेरी को पानी से बाहर खींच लेता है और वो सांप पानी में अंदर चला जाता है। दोनों को लगने लगा था कि वो सांप मर गया है, इसलिए डैनी पेट्रोल लेने अंदर जाता है। तभी वो एनाकोंडा टेरी पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन डैनी को वहाँ एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और वो एनाकोंडा के सिर पर हमला करके उसे मार देता है। दोनों पोर्ट पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर स्टीवन की कंडीशन भी पहले से ज्यादा अच्छी हो गई थी। बाहर आने पर उन्हें श्री श्यामा के कबीले के लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। ये लोग तीनों को वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।